मुरली में आया, ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, और उसके मुकाबले में नीचे स्टेज पे कौन? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति में ऊंच ते ऊंच कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर में ऊंच ते ऊंच कौन? देवदेव महादेव। त्रिमूर्ति में ऊंच ते ऊंच महादेव। इसलिए जो 3 तबक्के दिखाए हैं, सबसे ऊंचा तबक्का किसका है? महादेव, शंकर, उससे नीचे विष्णु, और उससे नीचे ब्रह्मा, और इन तीनों से ऊपर शिव हैं? शिव बाबा। ये हो गया ऊंच ते ऊंच। इसको बाबा ने बताया कि जो त्रिमूर्ति के ऊपर बिंदिनी है वो क्या है? शिवलिंग है। उसके हाथ, पांव, कान, आंख, कोई इंद्रियां नहीं दिखाई। और उसमें भी क्या है? शिवलिंग में भी शिवलिंग, उसके अंदर कुछ नहीं, बिंदी, ज्योति बिंद। शिवलिंग में वो बिंदु भी दिखाया। ये है ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, जिसके लिए कहा त्रिमूर्ति में राइट तरफ लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति छपी है तो राइट तरफ क्या लिखा है? मैं नाम और रूप से न्यारा नहीं हूं। मेरा नाम शिव, और रूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। नाम है शिव और रूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। मैं जो सूक्ष्म देवताएं हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके जैसा सूक्ष्म शरीरधारी नहीं हूं। इस सृष्टि पे ऊंच ते ऊंच ये 3 देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इनकी जो सूक्ष्म स्टेज बनती है, ऐसे संसार में किसी की भी नहीं बनती। 1 सेकंड में जहां चाहे पूरे विश्व में सेवा कर सकते हैं। यह है ऊंच ते ऊंच त्रिमूर्ति। तो जैसे सूक्ष्म शरीरधारी त्रिमूर्ति है, वैसा भी नहीं हूं। और ये जो 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, शरीर हैं, वैसा भी नहीं हूं। इसलिए क्या कहा? इसलिए मुझे निराकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं निराकार? क्यों कहते हैं निराकार? स्टेज टूज नहीं बोला। क्यों कहते हैं निराकार? अरे बताया ना। तो सूक्ष्म देहधारी जो 3 देवता हैं, कौन कौन? हाँ, इनमें ऊंच ते ऊंच कौन? महादेव, एकदम परमधाम के करीब। उससे नीचे विष्णु, फिर ब्रह्मा। तो ये है सूक्ष्म देवताएं, बहुत ऊंची स्टेज है, साधारण नहीं है। तो मैं ऐसा सूक्ष्म शरीरधारी भी नहीं हूं, ऐसा शरीर भी धारण नहीं करता। और ये जो 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, जिनमें देह अभिमान है, मैं ऐसा मनुष्य शरीर भी धारण नहीं करता। इसलिए उसमें चित्र ने लिखा है, चित्र में, इसलिए मुझे क्या कहते हैं? निराकार भी कहते हैं। इसलिए मुरली में पॉइंट भी आया, मैं जो हूं, जैसा हूं, मैंने तुमको बता दिया।
इतनी छोटी बिंदी बनकर कोई मनुष्य मात्र तो रह भी ना सके। मनुष्य मात्र में सबसे जास्ती सूक्ष्म बिंदी कौन सी है? 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, इनमें सबसे सूक्ष्म बिंदी किसकी है? शंकर, देवदेव, महादेव। फिर जो नीचे देवता हैं, विष्णु, ब्रह्मा, फिर नंबरवार, ये सूक्ष्म था। लेकिन मैं कितना सूक्ष्म हूं? कल्पना करो, मैं कितना सूक्ष्म हूं। इतना सूक्ष्म हूं कि जो त्रिमूर्ति है ऊंच से ऊंच, इसका भी रचयिता हूं। मेरे को कहते हैं शिव बाबा या शिव बाप। शिव बाबा। शिव बाबा क्यों? ज्योतिर्लिंगम हूं। क्या हूं? लिंगम माना? लिंगम माना? शरीर है ना। लिंगम माना, लेकिन कैसा? अव्यक्त। और ये 500-700 करोड़ फूटी आंख, मैं अव्यक्त हूं। मेरे को देखने के लिए भी क्या स्टेज चाहिए? अव्यक्त। जब अव्यक्त स्टेज पे आत्मा जाती है, जब मेरा दीदार करती है तो क्या बन जाती है? बाप समान बन जाती है। सबसे पहले बाप समान कौन बना? महादेव। गड़बड़ हो गई। महादेव जब बाप समान बने, तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ? और ही विनाश हो गया। ऑर्डर मिल गया, इन बिच्छू टिन्नों का विनाश कर दो बस। ये कचरे का विनाश कर दो। उसके बाद आती है दूसरी मूर्ति, कौन सी? विष्णु। वो जब देखती है तो क्या बन जाती है? ब्रह्मासु विष्णु। तीसरा नेत्र खुला तो क्या हुआ? स्थापना। देवताओं की स्थापना, देवताओं की शुरुआत। इसलिए कहा महादेव ने तो अपने को गुप्त रखा, छुपा लिया। तीसरा नेत्र खुला, ड्यूटी ही क्या मिल गई? इनका विनाश करो। तो अपने को क्या कर लिया? गुप्त कर लिया। लेकिन नई दुनिया की स्थापना तो होनी है ना। तो जब नई दुनिया आती है, विष्णु का राज आता है, तो दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्तियां प्रत्यक्ष होती हैं। शिव बाबा की फर्स्ट रचना कौन? देवदेव, महादेव। जब इस धरा पे शिव बाबा आए तो सबसे पहले किसको रचा? महादेव। उनकी फर्स्ट रचना है जी जगदम्बा। लेकिन फर्स्ट क्लास रचना कृष्ण बच्चा। कृष्ण कहो या ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाली आत्मा कहो, वहां से होती है नई दुनिया की शुरुआत। तो ऊंच से ऊंच शिव बाबा कहें, तेरे द्वार खड़ा भगवान। क्या कहते हैं? कहाँ खड़ा हूं? तेरे द्वार खड़ा भगवान। सब भक्त बैठे हैं, एक आध ज्ञानी है, हैं? सब भक्त बैठे हैं, एक आध ज्ञानी है, हैं? भक्त भक्त भर दे रे झोली। कहाँ खड़ा हूं? तेरी कुटिया, तेरे द्वार पे खड़ा हूं। झोली खाली है। अरे झोली महादेव ने नहीं भरी क्या? तेरे द्वार खड़ा भगवान। दूसरी बार खड़ा या पहली बार खड़ा?
पहली बार खड़ा, दूसरी बार खड़ा है, तो पहले झोली नहीं भरी? अरे झोली भरी तब तो समान बने, शिव और शंकर एक कहलाए। और किसी देवता को शिव नेत्र दिखाया? तो झोली भरी नहीं भरी? अब फिर बोल रहे हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान। क्या एक एक बार सबके दर पे खड़े होंगे क्या? मैं जब आता हूं तो त्रिमूर्ति के साथ मैं त्रिमूर्ति शिव भी कहलाता हूं। क्या कहलाता हूं? मैं जब आता हूं तो चूंकि सबसे ऊंच से ऊंच पहले त्रिमूर्ति की रचना करता हूं, इसलिए त्रिमूर्ति शिव भी कहलाता हूं। एक द्वार, दो द्वार, तीन द्वार, कितने कितने चार दरवाजे दिखाते हैं? चार चार दरवाजे दिखाते हैं। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान। हे भक्त, अब तू झोली भर। कैसे भरेंगे झोली? भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास कोई कमी है जो झोली फैला के खड़े हैं या बैठे हैं? खड़े हैं, बैठे हैं, हैं? खड़े हैं। कोई कमी है क्या? तो झोली क्यों फैलाई? हैं जी? 5 विकार दे दे बोल रहे। बता रहे सत्य रहा, सत्य कायम हो गया। अभी भी बता रहे हैं 5 विकार मांग रहे भगवान। अरे 17 है ये, 17 सत्य कायम होने जा रहा है। अभी 5 विकारों की वो रट लगा रखी है, 5 विकार दे, 5 विकार दे। हैं? अभी तक 5 विकार ही नहीं दिए। सत्य कायम होने जा रहा है। 5 विकार तो आत्मा दे देती है, लेकिन सूक्ष्म जो देह भान है उसको जाने में टाइम लगता है। तो भक्त भर दे रे झोली, तेरा 100% जो देह भान है खत्म हो जाए। समझो भगवान की झोली भरपूर हो गई। 100% देह अभिमान छोड़ दिया तो माना भगवान की झोली भरपूर, कालकंटक दूर। तो मेहमान खड़ा है सामने। कैसा मेहमान है? सत्यम है, शिवम है, सुंदर से सुंदर है, सत्यता भरी हुई है, कल्याणकारी है, सदा ही पूरे विश्व का कल्याणकारी है। और इतना सुंदर कोई भी नहीं। बाबा भी बोलते हैं 40 वर्ष पढ़ाई के, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो मैं आता हूँ। पढ़ाई पूरी होगी तो मैं आऊंगा। 40 वर्ष का पूरे हो जाते हैं, हैं जी? 16 में हो जाते हैं। बताते हैं 77 तो संपन्नता वर्ष, ऐसे 17 माना संपन्नता वर्ष। जब तक संपन्नता नहीं हुई तब तक बाप की प्रत्यक्षता होगी? हो सकती है? नहीं हो सकती। इतना सुंदर मेहमान इंतजार कर रहा है, हम इंतजाम कर रहे हैं। या जिसके लिए आ रहा है वो इंतजाम करे। अरे इतना सुंदर मेहमान सामने खड़ा है, इंतजार कर रहा है, क्या हम इंतजाम कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं? देखें वो मेहमान आएगा, जो देखे जो सुने, उस लाइन में नंबरवार अष्टदेव होंगे, हम उनकी रंगत देखेंगे, क्या स्टेजेस में जाते हैं वो देखेंगे, तो माना कहेंगे इंतजार।
इंतजाम नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। जो इंतजाम करेंगे, अब मेहमान के आने की इंतजाम करने वाले खड़े होकर इंतजाम करते हैं, बैठ के करते हैं, लेट के करते हैं? खड़े होके। हम बैठे बैठे झूठ के खाएं, ये इंतजार कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। चलो लेटने वाली तो बात खत्म। ये जो संगठन है, यहाँ लेटने वाली तो खैर बात नहीं, कि पुरुषार्थ में कोई लेटा हुआ है, देह अभिमान में कोई परवाह ही नहीं है उसको। आता है तो आता रहे भगवान, कोई चिंता नहीं है, ऐसा तो नहीं। लेकिन पहले सीट पे बैठे हैं, भगवान जी आने के लिए तैयार, और बैठे बैठे झुटके खा रहे हैं। तो ये मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। जो मेहमान दरबार पे खड़ा है, उसके स्वागत के लिए तैयार कहेंगे। कितनी बार आता है ये मेहमान? कहते हैं एक ही बार आता है 5000 वर्ष में। ब्रह्मा कुमारी ने इस मेहमान का परिचय संसार में दिया कि वो भगवान शिव बाबा आ चुका है, सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है, असुरों को देवता बना रहा है। परिचय दे रहे हैं, मेहमान बता रहे आ चुका है। फिर एडवांस पार्टी बता रही है। उस एडवांस में तो नॉलेज में हमने जान लिया, हमने जाना, हमने पाया शिव भोला भगवान। क्या बन गए? देवता या असुर? क्या बन गए? असुरी बन गए। 60,000 भस्म होने जा रहे हैं, तो कहेंगे इनके लिए मेहमान आया। अब मेहमान सामने खड़ा है, इसको कहेंगे आना। जिनको लगता है हमारे सामने मेहमान सामने है, हमको उस मेहमान का क्या करना है? स्वागत करना है। कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई खुशी है उसके आने की? हमको तो याद ही नहीं। कोई बाप रे ऐसा मेहमान आने वाला। हाँ, कहीं कहीं मुरलियों में तो सुना है, जब 40 वर्ष पूरे होंगे तो बाप आएगा। जब बाप आएगा जो देखे, तो सुनते हैं मुरलियों में, लेकिन इतनी गहराई से तो हमने कभी विचार ही नहीं किया कि उस मेहमान के आने का टाइम ही हो गया। और हमारी तो कोई ऐसी विशेष तैयारी नहीं है। हम तो एक दिनचर्या में बंधे हुए हैं। अमृत वेले उठते हैं, चार्ट बनाते हैं, दिन में भी चार्ट बनाते हैं, उसके बाद रात को 8, 9, 10 बजे सो जाते हैं। चार्ट में बैठे बैठे अलबेलापन भी होता है, आलस भी होता है, हम चार्ट भर लेते हैं क्योंकि हमने मेहनत की। इतना बड़ा मेहमान आप अपने लौकिक परिवार में देखो, कोई बहुत आपका क्लोज होता है, जिसको आप बहुत स्नेह देते हैं, वो आने वाला होता है तो कितने दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। नहीं, बहुत अजीज होता है तो उसकी इंतजार रहती है, वो आने वाला है। आसी पड़ोसियों को भी मालूम पड़ जाता है इनको कोई मेहमान आ रहे, बहुत दिन से तो बहुत तैयारियों में लगे, क्या इनके यहाँ कौन आने वाला है। तो 5000 वर्ष में एक ही बार आता है, और उसकी तैयारी के लिए कोई खास, क्योंकि मान-शान का भूखा नहीं है, इसलिए हम भी कोई खास तैयारी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो मान-शान का भूखा है ही नहीं, है ना, इसलिए कि वो कोई मान-शान का भूखा थोड़ी है। वो तो बेचारा अपने समय पे आ ही जाएगा, हम तैयारी करें ना करें आके बैठ ही जाएगा। ये तो उसकी विशेषता है। कायदा क्या कहता है? हमको तैयारी करनी चाहिए। कैसी तैयारी करनी चाहिए? भक्त लोग कहते हैं उसके दीदार के लिए अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े
और कुछ भी त्याग नहीं है। भक्त लोग कहते हैं भगवान के लिए अगर जान भी देनी पड़े, उसका दीदार हो जाए, तो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। उन्होंने तो क्या भावना का फल लिया। भगवान आया था, भगवान तो एक ही बार आता है, और जहाँ तैयारी है, जहाँ आ रहा है, उनका इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा दृष्टिकोण उस मेहमान के लिए, उसकी मेहमान नवाजी के लिए, बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार। चेक करो। इसलिए बाबा ने बोला भी कि अभी 4-5 जो मुरली लगातार चली हैं पीछे, उसमें भी खास बाबा बच्चों को बार बार बोल रहे हैं, अब खास कौन से पॉइंट पे ऊपर समझाओ। हाँ, त्रिमूर्ति के जो रचयिता है, जो ऊंच से ऊंच है, जिस त्रिमूर्ति के वजह से तो त्रिमूर्ति शिव कहलाया। ऊंच से ऊंचा शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर जगत पिता और जगदम्बा। ये मुरली का पॉइंट। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर जगत पिता और जगदम्बा। तो वो ऊंच से ऊंच, जिसके आने मात्र से धक से राजधानी स्थापन हो जाती है। या टाइम लगता है? धक से 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। तो इतना बड़ा मेहमान, बार बार बाबा को इशारा देना पड़ रहा है मुरलियों में। अब तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए, अब आने वाला कौन? भले ही भोलेनाथ ने अपनी भ्रुकुटी में गुप्त कर रखा है, अभी 500-700 करोड़ आत्माओं में से अगर किसी ने दीदार किया, साक्षात्कार किया, तो किसने? शंकर या महादेव। इसलिए बाप समान बन गए। शिव शंकर को जोड़ दिया, तो उन्होंने तो समा लिया भ्रुकुटी में। लेकिन अब वो मेहमान सामने आएगा या भ्रुकुटी में ही रहेगा? सामने आएगा। इसलिए बाप का साधारण रूप तो अभी प्रकट हुआ, लेकिन असाधारण स्वरूप बाप का है, वो अभी गुप्त है। इसलिए उसका इंतजाम, इंतजार नहीं, इंतजाम। जितनी हमारा त्याग है, जितनी हमारी तपस्या है, ये है इंतजाम। जितना जास्ती त्याग उतनी जास्ती तपस्या, ये है इंतजाम। तपस्या का आधार भी त्याग। जितना त्याग है और जितना त्याग बढ़ता जाता है, उतनी तपस्या बढ़ रही है। अगर त्याग किसी कोने से कम हो रहा है, तपस्या कम हो चुकी है। कोई कोई का नुकसान हो चुका है और अंधा है, अंधा। क्या कहा? हो चुका है नुकसान और रसातल में जाने वाला है, क्योंकि त्याग में कमी आ गई। त्याग बढ़ेगा तो तपस्या बढ़ेगी, त्याग कम होगा तो तपस्या और नीचे जाने वाली है। 1 महीने का टाइम दिया था ना? पिछली क्लासेस में कितना टाइम दिया था तुम्हारे डाउन होने के लिए? 1 महीना। थोड़ा समय और बचा है। नहीं, अभी बुद्धि आ रही, समझ आ रही, तो और नीचे गिर के समझ में आ जाए। इसलिए मेहमान नवाजी के लिए त्याग फर्स्ट। सबका त्याग अलग अलग है, सबको त्याग में एक पलड़े में नहीं तोला जा सकता। इसलिए मेरे को देखना है मेरे त्याग की परिभाषा क्या है, मेरा त्याग कौन सा बाप चाहता है, मेरे कौन से त्याग से बाप खुश होता है। तो तपस्या बढ़ेगी, त्याग बढ़ेगा तो तपस्या बढ़ेगी।
तपस्या बढ़ेगी तो कहेंगे ये मेहमान की क्या कर रहा है, मेहमान नवाजी कर रहा है, मेहमान का इंतजाम कर रहा है, ये इंतजार नहीं कर रहा। इसलिए आपने अपने त्याग को चेक करो। पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें भी बोला, त्याग में कमी आई है तो तपस्या कम हो चुकी है। त्याग बढ़ेगा तो तपस्या बढ़ेगी, नहीं तो फिर पीछे का मन का होगा तो बुद्धि में आएगा ही नहीं बेचारे के। 28 का मन का होगा तो बुद्धि में अभी से आ जाएगा क्या? खुश रहेगा जितना त्याग कर रहा है, मेरे बस का इतना ही है। हाँ, तो बहुत बड़ा मन का नहीं है, बहुत आगे का नंबर नहीं है, इसलिए उसको संकल्प ही नहीं आ रहा। जिनको लगे कि हमको तो उसकी मेहमान नवाजी आगे की लाइन में खड़े होके करनी है। जब किसी का स्वागत करते हैं तो लाइनें लगा लेते हैं ना, जो आगे की लाइन में रहते हैं तो उनके हाथ में हार दिए जाते हैं स्वागत के लिए, वो तो वीवीआईपी होते हैं। फिर एक पीछे की लाइन होती है, उनको कहेंगे वीआईपी। फिर और पीछे की लाइन होती है, कहेंगे आईपी। ऐसी ये लाइनें तैयार हो रही हैं। वो भगवान विधाता वो भी देख रहा है मेरे लिए ये कितना इंतजाम या इंतजार कर रहे हैं। उसके आने की तो डेट फिक्स। लौकिक में भी कोई आता है उसकी डेट फिक्स रहती है पहले से। तो बड़े बड़े जो होते हैं ऑफिसर्स को हो या बड़े बड़े नेताएं होते हैं या जो भी बड़े बड़े वैल्यूएबल होते हैं, तो उनका तो बहुत फिक्स रहता है, एकदम टाइम टेबल फिक्स रहता है, आना जाना सब फिक्स। तो इससे बड़ा तो संसार में कोई मेहमान है ही नहीं। तो इसकी डेट भी फिक्स, उसकी डेट आ गई, मेहमान आ गया और मैं ऐसा ही चलता रहा। मेरे को मालूम पड़ेगा मेहमान आ गया। ये बहुत अजीब मैटर है यहाँ का। मेहमान आ गया, उसकी डेट फिक्स थी, मेरे को मालूम ही नहीं। कितनी अजीब बात है। मेहमान आ जाए और हमको वैसा कभी कुछ ऐसा लगे ही नहीं कि मेहमान आ चुका है। ऐसा क्यों? तुम्हारे त्याग की कमी, तुम्हारी तपस्या की कमी। इसलिए तुमको सालों साल भी नहीं मालूम पड़ता कि मेहमान आ गया। बताओ, अजीब ड्रामा है। इसलिए कहा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। व्यक्त होता है तो देह विमान के जितने भी बैठे हैं सांडे सभी देख लेते। सांडों के लिए तो मैं आता ही नहीं हूं। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, व्यक्त नहीं हूं, इसलिए सांडों को सामने आता ही नहीं हूं, इनको कभी दिखता ही नहीं हूं। जो अव्यक्त बनते हैं, नष्टो मोहा बनते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जाते हैं, इनके लिए आता हूं। ये हैं गुप्त पुरुषार्थी, ये हैं गोप गोपियां। आगे आगे लाइन में हैं ये, इनके लिए आता हूं। और ये ऐसी तैयारी कर भी रहे हैं, इसलिए मेहमान तैयार है। आप चेक करें, मेहमान सामने खड़ा है। मैं उसी दुनिया में हूं अभी भी, मन बुद्धि मेरी जिस दुनिया से मैं यहां आ गया। कहा हूं मैं? वहीं का वहीं, चिकना घड़ा, वैसी की वैसी गंदगी मेंटलिटी। बैठ गया कहां आके? ईश्वरीय संगठन में आके बैठ गया मैं। राहु का वंशज तो नहीं है। अरे देवताओं की जो सभा लगी थी, जब देवताओं को अमृत पान करवाया जा रहा था, तो छुपके कौन बैठ गया था? राहु।
अगर वही देह अभिमान है, त्याग नहीं है जीवन में, तो किसके वंशज बहुत पीछे जाके भगवान का दीदार करेंगे, बहुत पीछे। इसलिए देह अभिमानी सांड रहे, भगवान का दीदार नहीं कर सकते। बाकी भगवान की डेट तो फिक्स है, जो इंतजाम कर रहे हैं वो भगवान देख रहा है। और स्पीड करेंगे, वो त्याग की स्पीड और बढ़ाएंगे, उनके तपस्या की स्पीड और बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएंगे? जब पूरी तरह पक जाएगी, 100% पक गई, कहाँ आ गई? मेरी गोद में आ गई। तो मैंने गोद में उठाया या उड़ के मेरी गोद में आ गई? उठाया। चलो, सबको एक साथ क्यों नहीं उठाया? एक एक दो दो बजे उठने वाले ढेर बैठे हैं यहाँ, हैं विशेष प्योरिटी को महत्व देने वाले बैठे हैं, तन का धन का त्याग करने वाले बैठे हैं नंबरवार। अगर मैंने उठाया तो फिर इनको सबको क्यों नहीं उठा लिया? छोटी गोद है क्या मेरी? एक साथ नहीं समा सकते इतनों को। तो उठाया या पूरी पक गए, गोद में पहुंच गई, क्या कहेंगे? इसलिए बाबा भी कहते हैं, अगर मैं इस ब्रह्मा में आता हूं तो मेरे आने से ये नहीं कि कोई सहयोग हो गया, इसको अपना पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। पुरुषार्थ की बलिहारी बोला है, पुरुषार्थ की बलिहारी। जिसका जितना पुरुषार्थ है, जैसा पुरुषार्थ है, वही उसका आधार है। मेहमान निवाजी के लिए भी तुम्हारा पुरुषार्थ आधार है, तुम्हारा त्याग आधार है, तुम्हारी तपस्या आधार है। बाकी मेहमान तो सामने खड़ा है। इसलिए गीत गाते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओम शांति। और जिनकी सूक्ष्म बुद्धि नहीं होगी तो वो सूक्ष्म बुद्धि से पहचानते तो रावण सबसे पहले पहचानता। रावण की बुद्धि कैसी थी? सूक्ष्म थी, नहीं थी? तो उसने पहचाना। फिर बाबा तो कहते हैं दिल वाला बाप है। जो दिल वाले बच्चे हैं तो दिल वाला बाप है। जिन्होंने बाप को दिल दी और बाप की दिल ली, ये तो बाबा भी कहते हैं मुरली में। और जिनको बैठे बैठे नींद आती है पर रियलाइज नहीं होता। हाँ जी। जिनको बैठ के नींद आती है, हाँ जी, पर रियलाइज नहीं होता। हाँ जी। और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो तो जो टीचर्स हैं, जिनकी उठाने की ड्यूटी है, जिनको बोला है शुभ भावना से, एक बार उठाओ, 2 बार उठाओ, 3 बार उठाओ, उसके बाद क्या करो? अच्छा, पानी तो 1 2 3 बार में ही पिलाना है। आज तक किसने फोन किया? हाँ? या मोबाइल सबके बंद रहते हैं? तो भाई साहब ऐसा होता है कि जैसे अपन पास जाते हैं ना, तो आंखें खुल जाती है। तो अच्छी बात है। तो इसमें क्यों फिर मुंडा खराब हो हमारा? अगर आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि आप धीरे से पास में के उसकी आंख खुल गई, तो फिर आपको सोती, इसका मतलब वो अंदर से अलर्ट है। फिर क्यों चिंता? जैसे हम कदम बढ़ाते हैं तो सोने वाली आत्मा को मालूम पड़ेगा ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। अगर तुमको ये चिंता है मैंने फोन कर दी उठ जाएगी, इसका मतलब बहुत ज्यादा ऐसा केस नहीं है ये कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमसे देखा नहीं जा रहा, थोड़े संकल्प चलते हैं, लेकिन अगर पास में जाने से आंख खुल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सो तो दुनिया ही सो रही है अभी, ये तो सोने वालों में अच्छे हो गए ना। ये तो जैसे ही पास में गई, थोड़ी सी आहट आई तो इनकी आंख खुल गई। तो इनको सोना तो नहीं कहेंगे। हाँ, अलवेलापन तो है, आलस तो है, हमारे संकल्प तो चल जाते हैं, लेकिन फिर भी सोने वालों में क्या कहेंगे? अच्छे हैं।
अलर्ट हैं। हाँ, लेकिन जब ऐसे हो जाएं कि तुम्हें इशारा, तुम्हें पास में जाके इशारा को तो भी नहीं सुने पाए, तो फिर जब तुम फोन करोगे इनकी नींद कभी नहीं खुलेगी जब तक भाई साहब ना आ जाए। बाबा भी क्या करेगा, अभी इनको 1-2 मिनट और सुलाना है, क्योंकि फोन की है तुमने, फोन की लाज रखनी है। इसलिए तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारी ज्यादा संकल्प करें तो फोन करना। नहीं, जैसे जिनको रियलाइज नहीं होता, हाँ जी, वो मना कर देते हैं कि हम एकाग्रता से बैठे हैं, या जो भी नींद नहीं आ रही। ये तो पहले कई बार बताया है कि ये भी देह अहंकार है, जो अपनी सफाई देते हैं और सामने वाले को दिख रहा है आंखें बंद हो रही हैं, और फिर गलती करते हैं कि अपनी सफाई देते हैं तो बोझ चढ़ाते हैं, है ना। ये तो वैसे क्लास में हर बार यही बोलते हैं कि जो आए अपनी सफाई दे, ये तो बहुत कमजोर आत्माएं कहें। अगर किसी ने हाथ लगा दिया, उठा दिया, तो हमारा नुकसान किया या फायदा किया? नुकसान किया। अरे नुकसान किया, फायदा किया? फायदा किया। अगर तुम जग भी रहे थे तो सफाई देने की जरूरत है क्या? ये तो अपना और अहंकार खत्म करो कि किसी ने हाथ लगाया और मैं जग रही थी, अब मेरे को यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि मैं सो रही थी। अरे भगवान देख रहा है तू जग रही थी या जग रहा था, भगवान खुश होगा ना कि तुमने अपने अहंकार का त्याग कर दिया। तुमको ये नहीं लगा कि अगर मैंने स्वीकार कर ली ये क्या सोचेगी या क्या सोचेगा। ये तुम्हारा अहंकार है, ये अहंकार तुम्हारा बुलाता है, नहीं मैं सो रहा था या नहीं सो रही थी। ये अहंकार, ये भी परीक्षा है। इस अहंकार को भी दूर करना है। अगर जग भी रहे हैं, हाथ लगा दिया, तो स्वीकार करना है, मुस्कुरा दें। कम से कम उसने बेचारे ने आके तुमको जो अलर्ट किया उसका एहसान तो मानो। ये भी सेवा है। अगर वो आत्मा आके तुमको इशारा दे रही है तो उसकी सेवा को स्वीकार करो। और सेवाधारी भी 2 तरह के होते हैं। सेवाधारी, अगर उसके अंदर नेगेटिविटी तुम्हारे प्रति भरी हुई है तो उसका वाइब्रेशन अलग होगा, तो वो इंतजार करेगा, और किसी की इंतजार नहीं करेगा, तुम्हारी तो करेगा। जैसे हो ये नेगेटिविटी सेवाधारियों के अंदर भी होती है, ध्यान रखना। और 2-4 सो रहे होंगे, उधर नहीं देखेगा, इधर आंख रहेगी, इसकी ऐसे हो तो मैं जाऊं। ये सेवाधारी की कमजोरी। ऐसे सेवाधारी नहीं बनना। नेचुरल, नेचर एकदम समान, सबके लिए समान। सामने जो आ जाए उसके लिए ड्यूटी, स्पेशल किसके लिए ड्यूटी नहीं। अगर तुम्हारी पीठ के पीछे कोई सो रहा है, बाबा जाने, तुम सामने देख रहे हो, जिसको देख रहे हो उसके प्रति अलर्ट। तुमको व्यक्ति विशेष के ऊपर अलर्ट रहना, ये तुम्हारी कमजोरी है। कमजोरी नहीं, सबके लिए समान। हाँ, ये जिसमें कमजोरी है, कोई अपनी सफाई देता है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। सफाई नहीं देनी। अगर जग भी रहे हैं तो भी स्वीकार करना है। अगर इशारा दिया है तो स्वीकार करना है। कम से कम मुस्कुरा तो दें। नहीं वहां से उठ पा रहे तो कम से हाथ लगाया तो मुस्कुराने में क्या जा रहा है? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्या? क्योंकि उस वक्त तो तुम्हारी नींद खुल जाती है जब वो पास में आता है। इसलिए संगठन को मजबूत बनाएं, 1-2 के संकल्प ना चलाएं, ये ध्यान रखें। अगर दूसरे संकल्प चलते हैं तो बोझ चढ़ता है। इसलिए इतना सुंदर अपना वायुमंडल भी और सामने वाले का भी। सेवाधारियों को इतना सुंदर वायुमंडल हो कि उनको भी ऐसा वाइब्रेशन तुम्हारा जाए जैसे ये तो आत्मा मेरे कल्याण के लिए मेरे सर पे खड़ी है। ये मेरे लट चलाने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे कल्याण के लिए। अगर मेरे को इशारा भी दे रही है तो किस लिए? मेरे कल्याण के लिए। और सेवाधारियों को भी ध्यान देना है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर नेगेटिव संकल्प हैं तो उसको त्यागना है। कई बार ऐसा होता भी है, कोई कोई का वाइब्रेशन बहुत तेजी से आता है ना, तो उसको त्याग के समान, सबके प्रति समान। एक सेवाधारी में ना सेवाधारी, वो सबके लिए समान होता है। इसलिए सेवाधारी अपनी परिभाषा को भी जाने और सेवा लेने वाले वो भी ध्यान दें। एक सुंदर वायुमंडल देना है और अच्छा वायुमंडल लेना है। सेवाधारी अगर सो जाए तो उसको कौन? हाँ, बहुत अच्छा। सेवाधारी सो जाए तो हम सब सेवाधारी हैं। सेवाधारी एक नहीं है, ये तो हमने ड्यूटी बांट दी। अगर सेवाधारी बोले तो हम मिलकर उसको उठाएं। इसलिए हम सब सेवाधारी हैं। किसी एक को कोई टाइटल नहीं मिला कि ये कोई मॉनिटर है या कोई स्पेशल है। वो तो ड्यूटी इसलिए देते हैं, थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहता है वो। लेकिन हम सब सेवाधारी। हम तो आसपास भी देखना है, कोई हमारे साथ में भी अगर थोड़ा आलस आ रहा है तो उसको इशारा देना, ये तो हमारा फर्ज बनता है।
हम 2-3 बैठे हैं, हमारे पास में कोई सेवाधारी थोड़ा इधर उधर घूम रहा है, तो वायुमंडल बनाने के लिए हमको भी तो 1-2 को इशारा देना है, इसलिए हम सभी तो सेवाधारी हैं। कोई भी त्याग के लिए किसी के लिए अपन दृढ़ संकल्प करते हैं। हाँ जी, लेकिन दृढ़ संकल्प तो कर लेते हैं कि हम तो हमेशा करना ही है। हाँ जी, लेकिन वो पूरा ही नहीं हो पाता। हाँ, तो मतलब कुछ न कुछ आ जाता है, या तो शारीरिक व्याधि या कुछ भी परिस्थिति ऐसा कुछ आ जाता है। दृढ़ संकल्प हमने किया, और दृढ़ संकल्प आपने रखा रात को सोने तक, जब तक आप होश में हैं। अब आपने दृढ़ संकल्प जिस कारण से रखा, जो भी कमजोरी है, आपने अलवेलेपन को दूर करने के लिए रखा, या आपने कोई ऐसे विशेष विकार के लिए रखा, किसी कारण से रखा कि इससे मेरे को अलर्ट रहना है, इस दृढ़ संकल्प से मेरे को ऐसे ऐसे जीत प्राप्त करनी है। जो अभी बताया, अगर खास अपनी तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प रखा है और बीच में आ गया कर्म भोग, उसके लिए क्या करें? बीच में कर्म भोग आया है, तुम्हारा कोई अलवेलापन बीच में नहीं आया है, कर्म भोग आया है। कर्म भोग के कारण से तुम्हारी तपस्या हल्की हो गई, इसलिए ये नहीं कहेंगे ये कर्म भोग तुम्हारे लिए कोई माया का रूप है। ये कर्म भोग है, इसको चुकतू करना है। इसमें कोई ऐसी दृढ़ता पालेंगे, हट करेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो नुकसान होगा फायदा होगा। शारीरिक कर्म भोग अगर होता है तो उसमें तो ध्यान देना है, कर्म भोग के ऊपर ध्यान देना है। अगर कर्म भोग ज्यादा बढ़ गया तो और ज्यादा नुकसान, वहां हट की जरूरत नहीं है। दृढ़ संकल्प और हट वहां बताया गया है जहां हमारी तपस्या अलवेलेपन की वजह से कम हो रही है। दिन में बहुत समय हमारे पास है, फ्री है, उस समय अगर हम बातचीत में ही समय चले गया, बहुत सा ध्यान ही नहीं दिया, 1-2 घंटे निकल गए, काम करते हुए 2-3 घंटे निकल गए, उसमें एकदम अटेंशन नहीं दिया चार्ट का। यहां है दृढ़ता की जरूरत, दृढ़ संकल्प कि जब मैं खास काम कर रहा हूं या कर रही हूं, उस वक्त मेरे को पर्सनल ये नहीं देखना ये 2-3 अलवेलेपन में है तो मैं भी उनके साथ बह जाऊं। नहीं, तुमने पर्सनल अपने लिए दृढ़ता धारण की है, इसलिए तुम्हारे लिए ऐसा माहौल होगा जहां 2-4 अलवेले होंगे, उनके बीच में तुमने दृढ़ संकल्प किया, 2-4 ने थोड़ी किया दृढ़ संकल्प। जिसने दृढ़ संकल्प धारण किया उसको पर्सनल अटेंशन देना, उनके साथ बहना नहीं है 2-3 के साथ। ये है दृढ़ता, ये दृढ़ता है तुम्हारा जो अलवेलापन है उसको खत्म करने के लिए। कि जहां जहां तुम अलवेले बनोगे या साधारण रूप में दिनचर्या में बिता दोगे 2-4 घंटे, वहां तुमको अलर्ट रहना है, अटेंशन देना है। ये है दृढ़ता। जहां का ऐसा कर्म भोग आ गया, अचानक सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तुम्हारा चार्ट कम हो गया, ये कोई ऐसा नहीं, ये तो तुम्हारे हिसाब का कर्म भोग है, वहां हट की जरूरत नहीं है। वहां हट करेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा चार्ट नुकसान होगा फायदा होगा? और नुकसान होगा। 1-2-4 गोली खा के बढ़िया इसको ठीक कर लो, फिर शुरू हो जाओ। ये कोई 1-2-4 दिन की बात थोड़ी है, जब तक जीना है तब तक लगे रहना है। इसलिए कर्म भोग को ध्यान देना है, कर्म भोग का रूप बढ़ना नहीं चाहिए। कर्म भोग तो जो भी विधि है भगवान ने बोला है, बाबा ने क्या बोला है? ड्राई फ्रूट बताया नहीं बताया? किसको? ये कलयुग ड्राई फ्रूट्स बताया। ये जो गोलियां हैं, ये जो आज दवाइयां खाते हैं, ये कलयुग के ड्राई फ्रूट बताया बाबा ने व्यक्तवाणी में। इसलिए शरीर हमारा कलयुगी है, तामसी है, तो तामसी तत्व इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो तामसी जो गोलियां बनी हुई है उनका सहारा लोहे से लोहा काटा जाता है ना। इसलिए हठ नहीं करना है, अभी इतने हम पावरफुल नहीं है कि हठ करें और कर्म भोग को बढ़ा लें। और ये कोई माया का रूप नहीं है, ये तो कहेंगे ये तो हमारा हिसाब किताब है, इसको चुप तो करो।